डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 9। तो देखिए, इसमें मैं आपको इस रफ पेपर पे पहले समझा दी थी सब, फिर मैं आपको नोटबुक से दिखा दूँगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा F इज टू माइनस du/dr, ये मैंने पढ़ाया था आपको अभी तक लास्ट लेक्चर्स में। तो इससे ये भी आप देख सकते हैं कि जो du होगा वो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं माइनस f.dr, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस f.dr। आई थिंक क्लियरली विजिबल अब हो रहा होगा, f.dr। तो आप लिमिट लेके पुट कर देंगे। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी, जो u एंड डेल्टा u होगा वो स्केलर होगा। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ du f.dr से निकालने वाले। जैसे अगर मान लीजिए आपको fx, fy और fz में फोर्सेस दे रखी हैं, तो वहाँ पे ड्यू इस तरह से निकाल लेंगे। अब जैसे ही आपको फिर अगर जैसे फोर्स आपको गिवन है तो आप डेल्टा यू निकाल लेंगे। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था। अब ऐसे ही अगर आपको यू गिवन है तो आप एफ भी निकाल सकते हैं, एफ भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप, वो कर देंगे डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन गन ऑफ माइनस एफ डॉट डी आर होता है, वैसे ही एफ होता है माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। अगर आपको एक्स एक्सिस की फोर्स निकालनी है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बाई की एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब हो गया कि अब वाई और जेड कांस्टेंट होगा। जैसे एक्स में फोर्स निकालनी तो माइनस, ये दवा इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड, दवा यू बाय दवा एक्स, और ये फोर्स तो इसमें आई कैप वगैरह आएगा, लेकिन यू डेल्टा यू की ऐसे ही वाई के लिए लिखना है तो माइनस वाई की फोर्स माइनस दवा यू बाय दवा वाई, इसमें एक्स एंड जेड कांस्टेंट होगा, वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। ऐसे ही आप एफ जेड निकाल सकते हैं माइनस दवा यू बाय दवा वाई दवा जेड की फोर्स निकालने तो जेड की वाई कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, यही सर ने यहाँ पर लिखवाया है, आप नोटबुक में क्लियरली देख सकते हैं। आई होप ये आपको, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसे रीड भी कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको अलग से रफ में को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब है तो हमें एक्स की फोर्स निकालनी, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें एक्स और वाई आ रहा है तो वाई तो कांस्टेंट होगा, तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। आप माइनस साइन मत भूलिएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये माइनस साइन आप मत भूलिएगा वाई की फोर्स। ऐसे ही आप एक्स की फोर्स निकाल ली, वाई की निकाल ली, तो आप बाद में जब नेट फोर्स निकालेंगे तो वो वेक्टरली आएगी। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा खुद से। ये वाला भी सिंपल है। फिर सर ने बताया था कि जैसे इक्विलिब्रियम में, जैसे मान लीजिए कटोरा टाइप की शेप है, यहाँ कोई पार्टिकल तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम स्लाइटली इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो इस पे mg का एक कंपोनेंट इधर साइड लग रहा होगा। अगर ये थीटा माना तो इधर mg cos थीटा नॉर्मल वाली डायरेक्शन में, इधर mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इसको वापस ले आया अपनी पोजीशन पर, यानी रीगेन कर ली। और जब पार्टिकल अपनी पुरानी पोजीशन रीगेन कर लेता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का बेसिकली केस हो गया। ये कल सर ग्राफ वगैरह से बताएंगे, अभी बस आप इसका समझ लीजिए। अब जैसे ही उल्टा कटोरा टाइप का रख दिया तो यहाँ पर बॉल रखी, अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे तो इससे पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे तो वहाँ पर थीटा, जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे तो वो किस एंगल पे कांटेक्ट छोड़ता था, cos थीटा 2/3 आता था। मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया था, आपको याद होगा। तो एक में सर्कुलर इमोशन की इक्वेशन लिखवाई थी और मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था। यहाँ से यहाँ तक 2 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमने फूंक मार दी तो पार्टिकल यहाँ से ये नीचे की तरफ चला जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और जैसे
एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मीन्स पार्टिकल को आगे पीछे कहीं भी डिस्प्लेस करो कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे बॉल रखी हुई है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो यहाँ से पहले डिस्प्लेस कर दिया तो भी यही कंडीशन रही, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेबल मतलब हैप्पी, अनस्टेबल मीन्स सैड की तरह, और न्यूट्रल लाइक दिस। बस याद करने का एक तरीका है। और इसके बारे में और u और f का डिस्टेंस के साथ, u पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ वगैरह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये लेक्चर 9 में सनी यहीं तक रिवीजन करवाया है। थैंक यू।